आप सभी का पाथ फाइंडर्स बैन एकेडमी पे स्वागत है। आज मोहम्मद यूनुस के लिए देजावू मोमेंट है। वो मोमेंट जिसको वो पहले देखते थे, आज वो मोमेंट घूम फिर के उन्हीं के साथ हो रहा है। आज मोहम्मद यूनुस को पक्का गूजबम्स आ रहे होंगे, बिकॉज आज ढाका में मंडे को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। और वो प्रोटेस्ट किसके द्वारा हुआ है? तो स्टूडेंट्स के द्वारा हुआ है। ये सेम स्टूडेंट्स जो कुछ महीने पहले शेख हसीना के अगेंस्ट बड़ा सा मूवमेंट चलाएं, अवामी लीग की सरकार गिरी और शेख हसीना को भागना पड़ा। आज वो सेम स्टूडेंट्स वापस से ढाका सिटी में उतर आए हैं, मोहम्मद यूनुस के रेसिडेंस के पास मार्च कर रहे हैं। पुलिस उनको रोकना चाह रही है, वो नहीं रुक रहे हैं। और इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर्स के जो गारमेंट वर्कर्स हैं, वो भी प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं। और उस प्रोटेस्ट में इनफैक्ट एक गारमेंट वर्कर की मौत भी हो चुकी है। तो आज बांग्लादेश में वापस से वो मोमेंट रिपीट होके आ रहा है। तो लोग वही हैं, स्टूडेंट्स वही हैं, गारमेंट वर्कर्स वही हैं, जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है वो बदल गया है। तो आज मोहम्मद यूनुस के समय, अपने इस पूरे इंटरिम गवर्नमेंट के काल में, एक सबसे बड़ा क्राइसिस का मोमेंट है। अब वो इस चीज से निकल पाएंगे या कैसे इस प्रोटेस्ट को मैनेज करेंगे, ये तो समय बताएगा। बट आज ये बताता है कि बांग्लादेश में एक एनार्की और लॉलेसनेस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बिकॉज बहुत लोगों को लगा था कि मोहम्मद यूनुस जो एक आउटसाइडर है, वो न्यूट्रली सबके साथ मिलजुल के काम करेंगे। लेकिन आज मैं ये भी आपको बताने जा रहा हूं कि बीएनपी, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, उनका भी एक क्रिटिसिज्म डायरेक्टली मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट आया है। तो अगर आप इन सारे चीजों को मिला दो, प्लस एक और चीज, आर्मी की जो पावर है वो रीसेंट टाइम्स में बहुत बड़ी है। तो इन तीनों चीज को मिलाओ, स्टूडेंट के द्वारा प्रोटेस्ट, बीएनपी का क्रिटिसिज्म यूनुस का, आर्मी का पावर बढ़ना, यह बताता है कि बांग्लादेश में एक बहुत बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन बना हुआ है, जहां पे क्या इसका एंड रिजल्ट आने वाला है यह किसी को नहीं पता। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया अपने रिलेशंस को बांग्लादेश के साथ दिन पर दिन, जैसे वहां पे हालात इवॉल्व हो रहा है, उसके हिसाब से चेंज कर रहा है। कैसे चेंज कर रहा है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये न्यूज आपने कुछ महीने पहले देखा होगा, जब स्टूडेंट जो है वो बांग्लादेश के कोटा सिस्टम के अगेंस्ट एक बड़े प्रोटेस्ट में उतर आए थे। आज वो सेम स्टूडेंट फिर से प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं, इस बार बांग्लादेश के कोटा सिस्टम के लिए नहीं, बल्कि एज लिमिट को गवर्नमेंट जॉब्स में बढ़ाने के लिए। तो ये इनका मुद्दा है कि जो करंट एज लिमिट है 31, इसको वो बढ़ा के 35 रखने की मांग कर रहे हैं। आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स, आपको पता है कि अनअकैडमी आईएएस का चौथा ऑफलाइन ब्रांच पटना में स्टार्ट हो चुका है। न्यू दिल्ली के करोल बाग में हमारे इंग्लिश बैच ऑलरेडी रन कर रहे हैं। मुखर्जी नगर में हमारे हिंदी बैचेस इन डेट्स को स्टार्ट होने जा रहे हैं। प्रयागराज में भी हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में ऑफलाइन बैच इन स्पेसिफिक डेट्स को स्टार्ट होंगे। इसके अलावा आपको पता है कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स कवरेज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे अनअकैडमी आईएएस के ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो डाउनलोड दिस अनअकैडमी आईएएस ऐप, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आज का जो न्यूज आया है, इसमें जो बांग्लादेश केयर टेकर गवर्नमेंट है, जो यूनुस की केयर टेकर गवर्नमेंट है, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट आया है, खासकर स्टूडेंट्स के द्वारा, जो एज लिमिट को 31 से बढ़ाकर 35 करने की मांग रखे हैं इन गवर्नमेंट जॉब्स। और यह प्रोटेस्ट आपको स्टार्ट हुआ नेशनल म्यूजियम के पास। सारे प्रोटेस्टर्स इकट्ठा हो गए और ये लोग कहां पे मार्च किए? दे स्टार्टेड टू मार्च टुवर्ड्स द चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के ऑफिशियल रेजिडेंस के तरफ। तो ये आप समझ सकते हो। अब शेख हसीना के समय भी मार्च टू ढाका करके प्रोटेस्ट था, जहां पे शेख हसीना के घर की तरफ, ऑफिशियल रेसिडेंस की तरफ ये सारे प्रोटेस्टर्स बढ़े थे। सेम कुछ इंसिडेंट यहां भी हुआ है कि बड़े लेवल के जो प्रोटेस्टर्स हैं वो नेशनल म्यूजियम के पास इकट्ठा होते हैं और ये चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के घर की तरफ बढ़ते हैं। इनफैक्ट जो पुलिस है, उन्होंने इस प्रोटेस्ट को रोकने का बहुत प्रयास किया, रेस्ट्रिक्शंस लगाए।
वहां पे सोकल सेक्शन 144 जो उनके हिसाब से वहां पे सेक्शंस होते हैं उसको भी इंपोज किया गया। लेकिन इन चीजों के बावजूद प्रोटेस्टर्स ने ये सारे रेस्ट्रिक्शंस को मानने से मना कर दिया और वो लोग चीफ एडवाइजर की रेसिडेंस की तरफ बढ़ गए और इनफैक्ट उनके प्रीमाइस को ऑक्यूपाई करने का भी अटेम्प्ट किए। आपको पता है कि शेख हसीना के घर पे सब लोग घुस गए थे, कोई साड़ी चोरी कर लिया, कोई पंखा चोरी कर लिया। सेम उस तरीके से ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये भी यूनुस की रेसिडेंस की तरफ बढ़े और उनके प्रीमाइस को ऑक्यूपाई करने का प्रयास किए। और इस पूरे इंसिडेंट में जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका पुलिस पर्सनल के साथ काफी ज्यादा क्लैशेस हुआ। पुलिस ने टीयर गैस के सेल्स यूज किए, रबर बुलेट्स यूज किया, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंजर्ड भी हुए हैं। तो ये जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन यहां पे बना हुआ आ रहा है, ये सेम सिचुएशन कुछ महीने पहले अवामी लीग शेख हसीना के अगेंस्ट हुआ था। ये जो स्टूडेंट्स का डिमांड है 31 से 35 करने का, ये कोई नया डिमांड नहीं है। ये इनफैक्ट शेख हसीना की जब अवामी लीग की सरकार थी उस समय भी इन स्टूडेंट्स ने इस तरीके की डिमांड की थी, लेकिन उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसने ऐसे डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया था। अब आखिरकार ये स्टूडेंट्स क्यों बैक टू बैक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पहले शेख हसीना के अगेंस्ट, अब मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट? उसका एक सबसे बड़ा रीजन है बांग्लादेश में अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप ये बांग्लादेश के ऑफिशियल डेटा देखेंगे तो अभी जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वो लगभग 12.27% के क्लोज है, जो कि एक बहुत बड़ा लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो क्योंकि आज वहां पे लोगों के पास जॉब्स नहीं है, इसीलिए जो स्टेट सरकारी जॉब्स हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है। और आपको पता है सरकारी जॉब्स कभी भी लोगों के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर सकती है, बिकॉज हमेशा इसकी सप्लाई कम होती है, डिमांड ज्यादा होता है। इसीलिए वहां के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरीके के प्रोटेस्ट नॉन स्टॉप बार बार कर रहे हैं। और मोहम्मद यूनुस के लिए ये कोई सिंगल प्रोटेस्ट नहीं था। इनफैक्ट सेम डे मंडे को एक और पैरेलल प्रोटेस्ट हुआ जहां पे गारमेंट वर्कर्स, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो गारमेंट वर्कर्स काम करते थे, उन्होंने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया अपने पेंडिंग ड्यूज, जो उनका बकाया पैसा है, उसको क्लियर करने के लिए। और इनफैक्ट ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा वायलेंट हो गया एक हद तक पुलिस और प्रोटेस्टर के बीच में कि इनफैक्ट पुलिस ने गोली चला दी और एक गारमेंट वर्कर उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में ही पास्ड अवे। और लगभग ऐसे 50 और गारमेंट वर्कर्स हैं जो इंजर्ड थे। पुलिस ने इस पूरे प्रोटेस्टर्स को भगाने के लिए, उनके रैली को खत्म करने के लिए इनफैक्ट ओपन फायर भी किया, जिससे गारमेंट वर्कर्स काफी ज्यादा गुस्सा में आ गए। तो यह दिखला रहा है कि बांग्लादेश में बैक टू बैक हर जगह क्राइसिस हो रहा है। और इनफैक्ट ये दो प्रोटेस्ट के अलावा जो ट्राइबल्स हैं बांग्लादेश के, जब से चकमा कम्युनिटी के लोग को मारा गया है उसके बाद ट्राइबल्स कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो माइनॉरिटीज हैं वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आखिरकार ऐसे कितने प्रोटेस्ट्स को यूनुस संभाल पाएंगे? और प्रोटेस्ट छोड़ो, जो इकोनॉमी की हालत है वो भी कोलैप्स हो चुकी है। आपको पता है कि सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो चुके हैं, फॉरेक्स रिजर्व घट चुका है, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है। और तीसरा चीज, आर्मी की जो पावर है, आपको पता है कुछ दिन पहले आर्मी को पुलिस का पावर भी दे दिया गया था और इसके बाद आर्मी को मजिस्ट्रेट का पावर भी दे दिया गया है। तो इस पूरे क्राइसिस का आर्मी भी अपने हिसाब से फायदा उठा रही है, पुलिस और मजिस्ट्रेट का पावर ले लिए। तो यह बता रहा है कि यूनुस जो है उनका समय आ चुका है अब। और इंडिया को यह बात पता है, इसलिए हमने पहले भी बात किया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को पता है कि यूनुस जो है वो चंद दिन के मेहमान है, इसलिए यूनुस से मिलने की कोई जरूरत भी नहीं है। इसलिए यूनाइटेड नेशंस में जब सबको लगा था कि इंडिया डेस्परेट है यूनुस से मिलने के लिए, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी यूनुस से मिले भी नहीं। तो यूनुस को भले बाइडेन ने मिल लिया बट प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं मिले, बिकॉज वी नो कि क्या चल रहा है बांग्लादेश में, क्या है ग्राउंड रियलिटी। मोहम्मद यूनुस जो ऊपर से टपक के भेजा गया है जिनको बांग्लादेश में, और जिनको लग रहा है कि वो बांग्लादेश का किस्मत बदल देंगे, वो सबसे बड़े लीडर हैं, उनका लोगों का भरोसा है, ऐसा नहीं है। आप देख सकते किस तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। और इन सब चीजों के बावजूद ये यूनुस भाई साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ खूब दोस्ती निभा रहे हैं सार्क को रिवाइव करने के लिए। इंडिया ने तो आपको पता है सार्क को बॉयकॉट कर रखा है। आप एक टेररिस्ट प्रमोटिंग कंट्री के साथ मिलकर बातचीत करना चाहते हैं और दूसरे तरफ आप चाह रहे हैं कि इंडिया जो है वो आपसे मिलेगा, तो इंडिया तो मिलने से मना कर दिया। और इनफैक्ट इंडिया ने किया क्या, आप देखिए। यूनुस के खिलाफ आज ही मंडे को बीएनपी के जो एक्टिंग चेयरमैन है इस समय, उन्होंने कहा कि इंटरिम गवर्नमेंट को बीएनपी का ट्रस्ट जीतना जरूरी है।
ये बीएनपी जो एक समय इंटरिम गवर्नमेंट का काफी सपोर्ट कर रही थी, आज बीएनपी खुला बोल रही है कि आप जो सोच रहे हो कि आपकी डिक्टेटरशिप है, आप सब कुछ कर सकते हो अपने से, ऐसा नहीं है, आपको हमारा ट्रस्ट लेना पड़ेगा। विच मींस बीएनपी और इंटरिम गवर्नमेंट के बीच में प्रॉब्लम आ चुकी है। और इन सारे चीजों के बीच, इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने अपने फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया और इंडिया ने बीएनपी के लीडर्स के साथ मीटिंग कर लिया। तो ये बताता है कि हम किस तरीके से वहां के सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करके वहां के रियलिटीज के हिसाब से अपने फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस को ले रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट था बीएनपी के लिए भी और इंडिया के लिए भी कि दोनों आके एक साथ मिले। तो ये बताता है कि बांग्लादेश जो है वो अभी स्टेबल बिल्कुल नहीं है। बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। ये प्रोटेस्ट कहां बढ़ेगा ये किसी को नहीं पता। और इसी प्रोटेस्ट के बीच में इंडिया ने अपने फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया है। आपके हिसाब से आपका क्या ओपिनियन है? क्या इंडिया को बांग्लादेश के साथ इंटरैक्ट करके एक सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करना चाहिए, या इंडिया को अभी शांति से बैठकर देखना चाहिए कि बांग्लादेश के सिचुएशंस और कैसे इवॉल्व करते हैं फ्यूचर में? तो आप अपने व्यूज को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।